हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी यस नर्सिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक टॉपिक यूरिनरी कैथेटराइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे और यूनिवर्सिटी एग्जाम के बेस पे भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ये हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान भी ये प्रोसीजर परफॉर्म करने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम इस यूरिनरी कैथेटराइजेशन टॉपिक के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। ठीक है, कैथेटराइजेशन कैथेटराइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसीजर है। ये क्या है? ये एक प्रोसीजर है जिसमें कैथेटर को क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं। ये क्या है? ये एक प्रोसीजर है जिसमें कैथेटर को यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। ठीक, अभी हमें पता चल गया कि ये कैथेटराइजेशन होता है। अब ये क्या होगा? कैथेटर क्या होता है? कैथेटर एक डिवाइस है जो कि कैथेटराइजेशन में यूज़ की जाती है। कैथेटराइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें यूज़ की जाती है जो डिवाइस, उसको क्या कहते हैं? कैथेटर कहते हैं। ठीक, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। यूरेथ्रा, जो फीमेल में यूरेथ्रा की लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि लेंथ जो मेल में और फीमेल में कितनी होती है यूरेथ्रा की। तो फीमेल में 4 सेंटीमीटर होती है और मेल में ये 90 टू 20 सेंटीमीटर होती है। जो मेल में यूरेथ्रा होती है वो कॉमन रूट होता है। किस चीज़ के लिए? यूरिनेशन के लिए और स्पर्म के इजैकुलेशन के लिए। ये कॉमन रूट है यूरेथ्रा मेल में। तो जो फीमेल में हमने देखा कि ये 4 सेंटीमीटर है और मेल में 19 से 20 सेंटीमीटर। तो ये जो डिफरेंस है, इसी के बेस पे हम ये भी देखते हैं कि जो फीमेल में यूटीआई होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनका जो रूट होता है यूरेथ्रा का, जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, अब ब्लेडर, जो इम्पटी ब्लेडर होता है उसका जो शेप क्या होता है? वो पियर शेप का होता है। इम्पटी ब्लेडर कैसा से किस शेप का होता है? वो पियर शेप का होता है। जबकि फुलफिल्ड ब्लेडर, फुल ब्लेडर, भरा हुआ ब्लेडर ओवल शेप का होता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया? कैथेटर। कैथेटर का होता है, ये एक डिवाइस है जो कैथेटराइजेशन की प्रोसेस में यूज की जाती है। यूरेथ्रा की साइज फीमेल में 4 सेंटीमीटर, मेल में 90 टू 20 सेंटीमीटर। ब्लेडर का शेप, अगर इम्पटी ब्लेडर है तो पियर शेप का होगा, अगर फील्ड ब्लेडर है तो ओवल शेप का होगा। ओके, पर्पस ऑफ कैथेटराइजेशन, किस लिए हम कैथेटराइजेशन परफॉर्म करते हैं? ठीक, तो यूरिन के जो एलिमिनेशन होता है यूरिन का, अगर यूरिन का रिटेंशन हो गया, यूरिन ब्लेडर में किसी भी कारण की वजह से ये पास आउट नहीं हो रहा है यूरिन, तो यूरिन को ब्लेडर से निकालने के लिए हमें कैथेटराइजेशन की प्रोसेस करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, अब ब्लेडर इरिगेशन में भी कैथेटर का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हम यूरेथ्रा के थ्रू कैथेटर इंसर्ट करके ब्लेडर को साफ करते हैं। इरिगेशन का मतलब साफ करना होता है। ठीक है, या फिर किसी ड्रग को हमें ब्लेडर में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी हमें कैथेटराइजेशन प्रोसेस करनी पड़ती है या प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक, सैंपल कलेक्शन के लिए भी हमें कैथेटराइजेशन की प्रोसेस करनी होती है। ठीक, इंडिकेशन क्या है कैथेटराइजेशन का? कैथेटराइजेशन का इंडिकेशन क्या है? किस किस कंडीशन में, ऐसी कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से हमें कैथेटराइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट आफ्टर सर्जरी, अगर पेशेंट सर्जरी के बाद अनकॉन्शियस हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, कैथेटर इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वह अनकॉन्शियस हो तो भाई नहीं जा सकता उठ के टॉयलेट, तो हमें यूरिन को पास आउट कराने के लिए कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरालिसिस, सेकंड क्या है? पैरालिसिस। अगर पेशेंट को पैरालिसिस है भाई, वो उठ ही नहीं पा रहा बेड से, तो वो कैसे जाएगा टॉयलेट तक? इसके लिए भी हमें कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा। स्पाइनल इंजरी है, फिर भी इसमें भी क्या होगा? बेड पे ही लेटा है, स्पाइनल इंजरी है, उठ ही नहीं सकता, तो भी हमें कैथेटराइजेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। आफ्टर TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसक्सिटेशन ऑफ प्रोस्टेट, किसी भी प्रकार की यूरेथ्रल सर्जरी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कैथेटर को इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक, और इस कैथेटर को हमें रिमूव करना होता है 20 टू 48 आवर में।
ठीक, अगर ये रिमूव नहीं किया जाता है 24 टू 28 आवर में, सॉरी 24 टू 48 आवर में, तो क्या होता है कि इन्फेक्शंस के चांस या यूटीआई के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक, ये तो इंडिकेशन था कि किस किस कंडीशन में हम कैथेटराइजेशन का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम टाइप देखते हैं किस किस टाइप के कैथेटर पाए जाते हैं, किस किस टाइप के कैथेटर होते हैं। तो सबसे पहले है फोलिस कैथेटर, इसको रिटेंशन कैथेटर भी कहा जाता है। ठीक है, फोलिस कैथेटर दो टाइप के होते हैं, डबल ल्यूमन और ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। ठीक है, इसको थ्री वे कैथेटर भी या फिर डबल ल्यूमन का कैथेटर, तो उसे टू वे कैथेटर भी जनरली हम बोल देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डबल ल्यूमन कैथेटर कैसा होता है। ये डबल ल्यूमन कैथेटर का फिगर है, इसमें टू ल्यूमन होते हैं। एक ड्रेनेज, यूरिन के जो ड्रेनेज है, यूरिन को निकलने के लिए रूट होता है एक ल्यूमन, और दूसरा होता है हम इंसर्ट करते हैं 10 ml जो नॉर्मल सलाइन हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, ये कैथेटर के बलून को इन्फ्लेट करने के लिए, ठीक है, फुलाने के लिए, जिससे कि कैथेटर अगर अंदर इंसर्ट किया हमने वो बाहर ना आए, उसको फिक्स करने के लिए, रिटेन करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें 10 ml सीरीज की 10 ml की सीरीज लेते हैं, उसमें 10 ml NS भरेंगे या नॉर्मल सलाइन डिस्टिल वाटर लेके पुश करेंगे, और ये जो बलून है वो इन्फ्लेट हो जाता है, जिससे कि कैथेटर फिक्स हो जाता है ब्लैडर में और ये बाहर नहीं निकलता। ठीक, और ये जो बलून है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो कई फॉलिस कैथेटर होता है उसके बलून की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। तो इसकी कैपेसिटी होती है 5 to 30 ml, 5 से 30 ml की इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, और जो फॉलिस कैथेटर है या जो कैथेटर है उसकी जो साइज है जो हम मेजर करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट होती है फेंच। क्या होती है, फेंच। फेंच स्केल में हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे 16 नंबर या 16, तो उसको हम क्या कहते हैं, 16 फेंच का कैथेटर में यूज करना है। ठीक, तो ये हमने बता दिया कि दो ल्यूमन होते हैं, एक से ड्रेनेज होता है और दूसरे से हम 10 ml जो डिस्टिल वाटर या फिर NS होता है उसको पुश करते हैं बलून को इन्फ्लेट करने के लिए, जिससे कि ये कैथेटर रिटेंड हो। ठीक, और इसमें जो अंदर की साइड जो हमने इंसर्ट किया है उसमें एक आई लाइक ओपनिंग पाई जाती है, जिसके थ्रू यूरिन जो होती है कैथेटर में आती है और ये बाहर होती है। ठीक, अब ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर ये देख रहे हैं आप, ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर है, इसमें 3 ल्यूमेन है, 2 तो सेम होते हैं जैसे कि डबल ल्यूमेन में होते हैं। ठीक, ये एक तो होता है बलून को इन्फ्लेट करने के लिए और दूसरा ड्रेनेज का होता है, लेकिन जो तीसरा होता है वो इरिगेशन, जो सबस्टेंस होते हैं ब्लैडर को इरिगेट करने के लिए या कोई ड्रग इंस्टॉल करना है ब्लैडर में, ये उसके लिए होता है। तो मोस्टली जो सबस्टेंस यूज किया जाता है ब्लैडर के इरिगेशन के लिए, वो कौन सा सबस्टेंस होता है, वो ग्लिसरॉल होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस होता है। ठीक है, इसको हम मोस्टली यूज करते हैं ब्लैडर को वॉश करने के लिए, इरिगेशन का मतलब वॉश करना होता है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप कैथेटर का सेकेंड टाइप क्या है, कंडोम कैथेटर। ठीक है, कंडोम कैथेटर जो होता है वो मेनली जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनमें हम यूज करते हैं। ओके, किसमें यूज करते हैं, मेनली हम जो ओल्ड पेशेंट होते हैं जिनमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस या फिर ड्रिपलिंग की शिकायत देखने को मिलती है, तो उनमें हम क्या करते हैं, ये कॉन्डोम कैथेटर यूज करते हैं। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन। बुजुर्ग पेशेंट है, उसमें क्या हुआ, उसको पता ही नहीं है, वो बेड पे लेटा है, उसको सुसु कर दी उसने। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री, उन्हें पता नहीं है फिर भी लॉस हो रहा है यूरिन का। ठीक है, तो उसको इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे। ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग का मतलब बूंद बूंद करके यूरिन का पास आउट होना, उसको ड्रिबलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडोम कैथेटर का फिगर है, आप देख रहे हैं, ये होता है, ये कंडोम लाइक होता है, इसको हम पेनिस के ऊपर इंसर्ट लगाते हैं। ठीक है, चढ़ा देते हैं, और ये कनेक्टर जो होता है, कनेक्टर से ड्रेनेज ट्यूब अटैच होती है, जो कि
जो ड्रेनेज बैग है वहाँ पे जाके कनेक्ट होती है। ड्रेनेज बैग जो होता है उसको हम लेग स्ट्रिप्स के सहायता से हम क्या करते हैं, उसको हम लेग में बांध देते हैं। ठीक। अब थर्ड आता है, थर्ड क्या है, रबर कैथेटर। इसे नॉन रिटेंशन कैथेटर या फिर इन आउट कैथेटर भी कहते हैं। डाला निकाला, जब जरूरत हुई डाला, ड्रेन किया और निकाल दिया। ठीक है, तो इसको हम रबर कैथेटर, नॉन रिटेंशन कैथेटर या फिर इन आउट कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। मार्केट में ये K9 के नाम से भी मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, सिर्फ K9 कैथेटर दे के पूछ देगा ये किस कैथेटर का नाम है, तो ये रबर कैथेटर को K9 कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के कैथेटर होते हैं जो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, जो फोलिस कैथेटर होते हैं उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कि कौन सी एज ग्रुप में कौन सा कैथेटर और किस किस वेट के पेशेंट में कौन सा कैथेटर यूज किया जाएगा। तो 0 to 6 मंथ के लिए हम, अगर 0 to 6 मंथ एज ग्रुप का पेशेंट है जिसका वेट 3.5 to 7 kg है, उसमें हम 6 फैंस का कैथेटर यूज करेंगे। 1 साल का है जिसका वेट 10 kg है तो उसमें 6 से 8 फैंस का कैथेटर यूज करेंगे। 2 साल का है जिसका वेट 12 kg है, उसमें 8 फैंस का कैथेटर। 3 साल का है उसमें 8 से 10 फैंस का कैथेटर यूज करते हैं। 5 ईयर का है उसमें 10 फैंस का कैथेटर हम यूज करेंगे। ठीक है, 10 फैंस। और 8 ईयर का है, अगर 8 ईयर का है तो उसमें हम 12 फैंस का कैथेटर यूज करेंगे। ठीक। अब 12 साल से एबव है, मोर देन 12 ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 12 to 14 फैंस का जो कैथेटर है मोस्टली यूज किया जाता है। अब बात आती है मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से, एडल्ट फीमेल और एडल्ट मेल और 1 ईयर। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 2 जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर 5 ईयर चिल्ड्रेन करके पूछता है। ठीक है, तो 1 ईयर का हमने बता दिया, 6 to 8 फैंस का। ठीक है, और सेकेंड जो होता है, जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडल्ट फीमेल या एडल्ट मेल में, तो एडल्ट फीमेल में जो फॉलिस कैथेटर यूज किया जाता है वो 14 to 16 फैंस का होता है। कितने का, 14 to 16 फैंस का। और एडल्ट मेल में 14 to 18 फैंस का, सॉरी 16 to 18 फैंस का। जो एडल्ट फीमेल थी उसमें 14 से 16 फैंस का, और जो एडल्ट मेल है उसमें उसमें क्या करेंगे, 16 to 18 फैंस का कैथेटर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि कैथेटराइजेशन क्या होता है, कैथेटर क्या है, कितने टाइप के कैथेटर्स होते हैं, इसका इंडिकेशन क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीजर पढ़ेंगे कि कैसे हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, क्या क्या सबस्टेंस हमें चाहिए होता है, क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए होते हैं कैथेटर को इंसर्ट करने के लिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो लाइक और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कैथेटर का ही जो सेकंड पार्ट है उसमें हम आपको प्रोसीजर के बारे में डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सो मच।